चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54 और कौन सा 57? 54 के अलावा और कोई डाउट नहीं है ना? 57 ठीक है। 54 और 57 दो डाउट्स हैं जो पिछली बार होमवर्क दिया था, उनको देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देखो आप लोग 54, ध्यान से सुनना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आराम से एक नंबर या फिर दो नंबर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है ये, two AP have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? समझ में आया कि नहीं आया? बोला गया कि यार दो तरह की एपी है और दोनों तरह के एपी के 100वें टर्म का डिफरेंस 100 आ रहा है। तो बताइए 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या आएगा? क्वेश्चन समझ पाए तुम लोग? इसको बताता हूं मैं, देखो ऐसे करके। एक एपी हम लोग मान लेते हैं ये 2, 4, 6, 8, 10 सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक दूसरी तरह की एपी है, दूसरी तरह की एपी चलो मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग 5, 10 और 15, कितना आएगा 20, ऐसे करते करते आगे चल रहा है। सबको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। तो कह रहे कि यार दोनों एपी का ना कॉमन डिफरेंस सेम, अरे यार कॉमन डिफरेंस तो सेम रखना था, कॉमन डिफरेंस सेम रखो। जैसे कि शुरुआत करता हूँ 5, 7, 9, 11 और 13 एंड सो ऑन। सबको दिखाई दे रहा है यहां तक का? तो कह रहे हैं यार दो तरह की एपी आपको दी हुई है, दोनों तरह के एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि जो इसका कॉमन डिफरेंस रहा होगा वही सेम टू सेम इसका भी कॉमन डिफरेंस रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा है कि अगर उसके 100वें टर्म का डिफरेंस, अगर इन दोनों एपी के 100वें टर्म का डिफरेंस, एग्जांपल के हम 100वें टर्म तक नहीं जाते, हम तीसरे टर्म का डिफरेंस देख लेते हैं। बच्चों इसके तीसरे टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है बताना जरा? इसका 9 है, इसका 6 है, कितना डिफरेंस आ गया? 3 का। तो बताइए अगर तीसरे टर्म का डिफरेंस अगर 3 है तो बताइए 100वें टर्म का डिफरेंस क्या आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? क्या 3 आएगा? वैसे 3 ही आना चाहिए, लेकिन इस बार आपको प्रूफ करके दिखाना है, बगैर तो बात चलेगी नहीं। तो इसको प्रूफ करके कैसे दिखाओगे? तो यार तरीका बिल्कुल सेम है, बस उसको करने का मेथड थोड़ा सा अलग। ध्यान से समझना, दो तरह की एपी है, दोनों तरह के एपी के बीच का कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम चल रहा है, और इनके 100वें टर्म का जब डिफरेंस निकाला गया तो 100 आया। तो बताइए 1000वें टर्म का अगर मैं डिफरेंस निकालता तो वो कितना आता? अब करने का तरीका देखो ये होगा, इसको मिटा दो पूरा, है ही क्या काम का इसमें यार, मिटाने में तो दिक्कत है इसकी। ठंड में मिटता नहीं है, जम जाता। बाद में देखते हैं उसको। देखिए इधर तो दो तरह की एपी है, चलो मान लेते हैं कि एक है AP1 और एक है आपका AP2। यह है AP1 और यह है AP2। दोनों एपी का फर्स्ट टर्म, दोनों एपी का फर्स्ट टर्म, इसका एपी का फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया बड़ा वाला ए, इस एपी का फर्स्ट टर्म हमने मान लिया छोटा ए। सबको दिखाई दे रहा है ना? खड़े रहो यार 2 मिनट में, खड़े रहो। ला जल्दी ला यार, लेट हो रहा है। अबे मैं मांग रहा था, दिया नहीं। अच्छा हाँ, नहीं मांगा था, सॉरी नहीं मांगा है, खड़ा रहेगा अभी। कॉमन डिफरेंस बच्चों सुनिए, नहीं अभी खड़े ही रहेगा भाई वो, हाँ अभी तो खड़े ही रहेगा है, मेरी मर्जी। अबे जहां से तू बैठ के आया होगा ना, फिर दोबारा बैठेगा, बैठ जाएगा भाई ऐसे तू। इधर देखो, दो तरह की एपी है, एक मान लेते हैं AP1, एक मान लेते हैं AP2। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? बड़ा वाला है। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? छोटा वाला है। कॉमन डिफरेंस लेकिन दोनों का सेम है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? कॉमन डिफरेंस लेकिन दोनों का सेम है। बोला गया कि अगर इन दोनों एपी के 100वें टर्म का डिफरेंस, बच्चों 100वें टर्म का डिफरेंस कैसे निकालोगे? पहले तो 100वां टर्म देखो क्या आएगा। इस एपी का 100वां टर्म डिनोट किया जाएगा ऐसे करके A100, और इस एपी का 100वां टर्म डिनोट किया जाएगा ऐसे करके स्मॉल a100।
दोनों एपी के 100th टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है? 100। तो बताइए इनके 1000th टर्म का डिफरेंस क्या आएगा? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? ठीक है, आओ निकालते हैं। देखो कैसे करोगे ये वाला। तो A100 का मतलब क्या हो गया? A100 का मतलब हो गया कैपिटल A प्लस 99D। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया स्मॉल a प्लस 99 छोटा d बराबर में किसके? 100। कुछ गलती करिए, समझ में नहीं आ रहा क्या गलती करिए क्या? अच्छा, ब्रैकेट, ये दो टर्म में टूटने वाला था और मैंने ब्रैकेट नहीं लगा। ये हो गया कैपिटल A प्लस 99D माइनस A माइनस का 99D बराबर में कितना? 100। कुछ कट रहा है क्या? प्लस के 99D से माइनस के 99D कैंसल। कौन रह गया? बड़ा ए माइनस छोटा ए किसके बराबर आ रहा है? 100 के बराबर। लेकिन यार यहां से तो कुछ हमको हासिल हुआ नहीं। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। आओ 1000वें टर्म का डिफरेंस निकालते हैं। 1000वें टर्म का मतलब बोलने का मतलब क्या हो गया? कैपिटल ए प्लस 999D। इसका मतलब क्या हो गया? स्मॉल ए प्लस 999D। कुछ दोबारा गलती कर दी क्या मैंने? हाँ, ब्रैकेट नहीं लगा। तो ये रहा इसका मतलब। और सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो a प्लस 999D हो जाएगा माइनस ए माइनस का 999 स्मॉल डी। कुछ कट रहा है क्या? हाँ, दोबारा वही सेम चीजें कट रही है। और ये किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया आपके a प्लस ए माइनस ए के बराबर। क्लियर की नहीं है? और ये दोनों किसके बराबर है? ये सब किसको सॉल्व करके आया था? ये आया था 1000वें टर्म का डिफरेंस निकालने के बाद, है कि नहीं है? यानी कि यार जो 100वें टर्म का डिफरेंस है ना, जो 100वें टर्म का डिफरेंस है वो भी यही आ रहा है। और जब हमने 1000वें टर्म का डिफरेंस निकाला तब भी यही आ रहा है। और अगर आप पिछला वाला अगर देखो ना, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 100 के बराबर। और इसकी वैल्यू अगर मैं 100 के बराबर लिख देता हूं तो इसका मतलब समझते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यार दोनों के दोनों एपी के 100वें टर्म का डिफरेंस निकालो या 1000वें टर्म का डिफरेंस निकालो, वो 100 ही आने वाला है। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं समझे बात को? यही है सिंपल सा इसका मतलब। यह है 100वें टर्म का डिफरेंस, यहां से a माइनस ए निकाल दिया। यह है 1000वें टर्म का डिफरेंस, इसको भी पूरा सब सॉल्व करा तब भी a माइनस ए ही आया। और a माइनस ए किसके बराबर है? 100। मतलब क्या हुआ कि अगर 100वें टर्म का डिफरेंस अगर 100 आ रहा है तो 1000वें टर्म का डिफरेंस भी कितना आना चाहिए? 100 ही आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? और ये वाला आप लोग किसी भी तरह के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों एपी का अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तभी ये कंडीशन फॉलो होगी, अगर ये नहीं है तो कंडीशन फॉलो नहीं हो सकती। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हो एक आध नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यार मेरे को नहीं लगता कि यार अगर ये क्वेश्चन अगर एक नंबर में आता है तो मैं इसको इतना सॉल्व करूंगा। मैं बस इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को ध्यान में रखूंगा और वहां पे आकर के यूज करूंगा। बात समझ में आई सबको? यहाँ तक की पक्का क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए इसको। किसको डाउट है तो पूछ लो। हाँ, ये भी तो अच्छा लग रहा है ना? किधर देखना है मेरे को? कॉमन डिफरेंस, अच्छा अच्छा, तूने स्टेटमेंट डाल दी। कॉमन डिफरेंस तो सेम रहता है, लेकिन अरे मतलब प्रूफ करके दिखाना होगा ना हमको यार ये वाला, कि अगर 100वें टर्म का डिफरेंस 100 आ रहा है तो 1000वें टर्म का भी 100 ही आएगा। तो ये तो तूने कंसेप्ट लिखा है, इसके बाद लिखना चाहिए था तेरे को वाला। आया सही में? बच्चों क्लियर हुआ यहाँ तक का? शिवम मार्क्स लगा। चलिए अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है बताता हूं। देखिए क्वेश्चन 57 बोल रहा है, ओए सबकी शांत हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि यार एक तरह की एपी है, उसका जो nth टर्म है, कह रहा कोई भी तरह की एपी जो है ना वैसे ही रैंडमली चल रही है, लेकिन उसका जो nth टर्म है, ये वाला टर्म, ये पता है कैसे दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है एक लीनियर एक्सप्रेशन की तरह। लीनियर एक्सप्रेशन की तरह। यार ये लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो यार, लीनियर एक्सप्रेशन को ना, एक्सप्रेशन को हटा करके इक्वेशन पुट करो तब थोड़ा दिमाग में तुम्हारा समझ में आएगा। लीनियर एक्सप्रेशन छोड़ो, लीनियर इक्वेशन जानते हो कि नहीं जानते? लीनियर इक्वेशन की, किसी भी तरह के एक वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म बताओ कैसे दिखती होगी? वो ए एक्स प्लस में बी। और अगर दो वेरिएबल वाली बात करें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यही होता है ना? तो किसी एक वेरिएबल की बात करते हैं, एक वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन कैसे दिखाई देता है? ए एक्स प्लस में बी। कह रहा है यही तो मैं बोल रहा हूं कि किसी भी तरीके का एक एपी चल रहा है,
और उसका जो nth टर्म है ना वो ऐसा दिखाई दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ax प्लस में b की तरह। फिर एक बच्चा बोलता है कि भैया यहाँ पर x का क्या काम हुआ जब यहाँ पर n को यूज करना था? तो एक काम करो, x को हटा दो और किसको यूज कर लो? n को यूज कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब ये बन गया उस AP का nth टर्म। क्लियर है कि नहीं है बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? उस AP का nth टर्म जो कि किस फॉर्म में है? एक लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरी चीज वो पूछ रहा पता है क्या, कि सबसे पहले आप दिमाग लगाओ और ये बताओ कि क्या ये AP बना भी सकता है कि नहीं बना सकता, और अगर ये AP बना रहा है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सबको समझ में आया था क्या हुआ? तो ये हो गया AP का nth टर्म जो कि किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है? लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको AP कैसे प्रूफ करूंगा? देखो AP को प्रूफ करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। AP प्रूफ करना बहुत सिंपल बात है, बस आपको क्या करना पड़ता है, पहले और दूसरे और तीसरे इन सभी के सभी नंबरों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको बराबर करके लाना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कॉमन डिफरेंस बस बराबर करके ले आओ, अपने आप AP में प्रूव हो जाएगा। अब देखो कैसे करोगे। कॉमन डिफरेंस तो तब आएगा ना जब हमारे पास कुछ टर्म्स होंगे, टर्म्स तो है ही नहीं हमारे पास, और टर्म्स निकालते हैं। तो ये रहा nth टर्म। nth टर्म किस फॉर्म में है? लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में। इससे पहला टर्म कैसे निकालोगे आप लोग? पहला टर्म जनरेट करने के लिए आप n की जगह पर 1 पुट कर दो, देखो क्या आता है। तो 1 पुट करने पर क्या आएगा बताना जरा? a प्लस बी। क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं n की जगह पर 2 पुट करूंगा तब क्या आएगा? ये असल में ऐसा होगा कि a इंटू में 2 प्लस में b, है ना, जो कि असल में कैसे दिखाई देगा? 2a प्लस b। अच्छा अगर मैं एक जगह पर 3 पुट करता हूं तब क्या होगा? 3a प्लस b। समझ में आया कि नहीं आया? एंड सो ऑन करके आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन हमको ये प्रूफ करना है कि यार ये AP में है कि नहीं है। तो AP में ये तब होगा जब A3 माइनस A2 जो है वो A2 माइनस A1 के बराबर होगा, यानी कि तीसरे और दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस दूसरे और पहले टर्म के बीच के डिफरेंस के बराबर आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये कॉमन डिफरेंस बराबर आए तो ये AP है, अगर ये कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आया तो ये AP नहीं है। देखो कैसे बराबर करेंगे। A3 का मतलब क्या हो गया? A3 का मतलब 3a प्लस बी। A2 का मतलब क्या हो गया? A2 का मतलब 2a प्लस बी, और क्या लगा दूं यहाँ पर? ब्रैकेट। ठीक है। A2 का मतलब क्या हो गया? A2 का मतलब हो गया 2a प्लस बी, और A1 का मतलब क्या हो गया? a प्लस बी, और क्या लगाना चाहिए? ब्रैकेट। समझ में आया सबको यहाँ तक का? चलो ठीक है। ब्रैकेट खोल दो तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी, हो जाएगा माइनस का 2a और माइनस का b। ये क्या हो गया? 2a प्लस बी माइनस का a माइनस का b। इसमें से कुछ प्लस माइनस हो सकता है क्या? जैसे प्लस की b से माइनस का b कैंसिल। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही हुआ है। अच्छा 3a में से 2a चले गए, कितने a बचेंगे? एक a बचेगा। 2a में से एक a चले गए, कितने a बचेंगे? एक a बचेगा। तो a बराबर में, भैया ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। सिंस क्या कहते हैं, द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, देयरफॉर दिस इज एन AP, दिस विल फॉर्म एन AP। क्लियर है सबको यहाँ तक का? तो हाँ यार ये AP बना तो रहा है। अब इसका दूसरा सवाल पता है क्या है? इसका दूसरा सवाल ये था कि कॉमन डिफरेंस तो बताओ फिर क्या होगा। अरे ये जो निकाला ये पता है क्या है? अरे ये कॉमन डिफरेंस ही तो है। A1 A2 में से A1 माइनस करते हो क्या मिलता है आपको? कॉमन डिफरेंस। तो यार ये कॉमन डिफरेंस ही तो है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो गया? A। और ये AP में है भी, क्यों? क्योंकि यार इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक का? पक्का क्लियर है? लीनियर एक्सप्रेशन समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? एक और बात अपने दिमाग में रखना, पता है क्या? क्या जो भी कोई पैटर्न जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन को फॉलो करता है ना, वो AP तो बनाएगा ही बनाएगा। यहाँ तक क्लियर है? हर तरह का लीनियर एक्सप्रेशन, हर तरीके का जो लीनियर एक्सप्रेशन होता है वो गारंटीड एक AP बनाता ही बनाता है। लेकिन शर्त एक यार, ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है ना ये वन वेरिएबल वाला हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसा वेरिएबल वाला हो? वन वेरिएबल वाला। हर तरीके का वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन AP बनाता ही बनाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर ना आए तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब एक और बात बताओ कि अगर AP जो है अगर लीनियर एक्सप्रेशन में अगर आता है, सॉरी अगर लीनियर एक्सप्रेशन में अगर कोई nth टर्म आपको दिया हुआ है तो वो AP तो बनाएगा ही बनाएगा। बताइए अगर स्क्वायर में दिया हो, अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हो तब वो क्या बनाएगा? तो वो AP बनाएगा, फिर कुछ और ही बना रहा होगा वो। ये सांस कौन ले रहा है भाई? ठीक है इसको म्यूट कर देते हैं। ठीक है समझ में आया कि नहीं आया? चलो बाद में बात करेंगे उसका। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक का?
पक्का समझ में आ गया? ठीक है, इस बारे लास्ट लाइन को पक्का नोट करना है। एवरी लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज विल फॉर्म एन एपी। एवरी लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल विल फॉर्म एन एपी। हर तरह का लीनियर एक्सप्रेशन जो कि वन वेरिएबल के साथ आता है वो हमेशा ही एपी बनाएगा। क्या सबको समझ में आया यहाँ तक का? पक्का? पीछे वाले बच्चों को यार तुम लेकिन होमवर्क क्यों नहीं करके आते? अगर समझ में आया तो तुम बताओ। तुमको मारने में पता है कितना दर्द होता है मेरे को? आंसू आ गए थे 1 मिनट के लिए। चलो ठीक है।